नमस्कार। द फॉलो अप के रोजाना के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ इस लाइव डिस्कशन में द फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार और मेरे सहयोगी मनोज पांडे भी मौजूद हैं। दरअसल 1 अप्रैल यानी कि सरहुल के दिन जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2 बड़े निर्णय लिए और जिसकी घोषणा उन्होंने खुद से की। एक तो कि सरहुल के मौके पे 2 दिनों की जो छुट्टी को लेकर के लंबे अरसे से जो मांग चली आ रही थी, खास करके आदिवासी समुदाय का, उसको लेकर के भी उन्होंने अनाउंसमेंट किया और कहा कि इस बार जो है 2 दिनों के लिए जो है छुट्टी दी गई है, यानी कि आने वाले हर वर्ष जो है सरहुल के मौके पे 2 दिनों की छुट्टी दी जाएगी। इसके साथ एक और फैसला उन्होंने लिया कि सिरमटोली रैंप विवाद को लेकर के जो पूरा नाराजगी है आदिवासी समुदाय के एक तबके में, उसको लेकर के जो संघर्ष चल रहा है, 31 मार्च को कुछ मामला बढ़ा और उसके कारण जो है वो चूटिया थाना में कुछ लोगों पर, प्रदर्शनकारियों पर जो है मामला दर्ज कराना पड़ा। 1 तारीख को जब सिरमटोली रैंप विवाद को लेकर के सरहुल के मौके पे भी गीता श्री उरांव के नेतृत्व में प्रेमसाही मुंडा और बाकी जो कुछ लोग हैं जो वहां पर सिरमटोली सरना स्थल के पास प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद एक फैसला यह लिया गया सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा, जिसके तहत अनाउंस्ड किया गया कि जो 31 मार्च को जो प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर हुआ है, उसमें जो है कोई आगे की कार्रवाई फिलहाल के लिए जो है रोक दिया गया। अब इस हेमंत सोरेन के इस फैसले को लेकर के जो है बीजेपी 2 धड़े में बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। खास करके कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा विवाद है, लेकिन राय अलग अलग जरूर सामने आ गया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस फैसले को, हेमंत सोरेन के इस फैसले को नौटंकी करार दिया है। तो रघुवर दास जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, झारखंड के राज्यपाल रहे हैं उड़ीसा के, उन्होंने कहा है कि ये फैसला काफी स्वागत योग्य है और इसी के साथ जो है उन्होंने मांग कर दी है। आपको याद होगा कि पूर्व बीजेपी लीडर अनिल टाइगर, जो अब नहीं रहे, जिनकी गोली मारकर के हत्या कर दी गई थी, उस घटना के विरोध में रांची बंद जो है बीजेपी ने बुलाया था और उसको समर्थन जेडीयू, लोजपा, आजसू और कई दूसरे संगठन जो है उन्होंने दिया था। और इस बंदी के दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ सहित कई दूसरे लोगों पर जो है एफआईआर दर्ज किया गया था। रघुवर दास ने हेमंत सोरेन के इस फैसले का स्वागत करते हुए मांग कर दिया कि रांची बंद के दौरान भी जो केंद्रीय राज्य मंत्री और बाकी के जो दूसरे लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है, उनको भी राहत मिलनी चाहिए। एक तरीके से सवाल यह उठाया गया कि आप ठीक है कि ट्राइबल समाज के वैसे लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे उनको आपने राहत दी है और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ उन लोगों को भी राहत देनी चाहिए जो रांची बंद के दौरान सड़क पर निकले थे अनिल टाइगर के हत्या के विरोध में। अब इन्हीं पहलू पे हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर से सवाल जानना चाहेंगे, और चूंकि कई सारी ऐसी, अगर बैकग्राउंड में अगर हम लोग जाएंगे तो आपको याद होगा कि जिस तरीके से पत्थलगड़ी का जो मसला था, उस दौरान जो केसेस हुए और केस वापस लिया गया सरकार की तरफ से, चूंकि ये चुनावी वायदा भी था सीएम हेमंत सोरेन का। तो होता क्या है दरअसल ऐसे मामलों में तब, जबकि आपके ऊपर एफआईआर हो गया, आप किसी समूह का हिस्सा बन करके प्रदर्शन करने जाते हैं और दबाव में सरकार या फिर सरकार को लगता है कि एफआईआर के लायक मामला नहीं है, तो उसको जब सरकारें वापस लेती है तो वो किस प्रक्रिया के तहत जाता है? क्या मतलब बाकी में आदेश हुआ और केस खत्म हो गया? पहले तो टेक्निकलिटीज पे आते हैं और उसके बाद बात करेंगे कि पॉलिटिकल रंग क्या दिया जा रहा है। देखिए, इसके बारे में जो जानकारी हमने हासिल की है उसमें 2-3 तरह से मुकदमों को वापस लेने का प्रावधान है। जी एक तो एफआईआर अगर हो गया है जी तो पुलिस जो है उसकी सूचना कोर्ट को देती है और कोर्ट में फिर जब पुलिस अपने अनुसंधान और अपना जो वर्किंग के बाद जो रिपोर्ट देती है उसके आधार पर अगर उसमें मामला नहीं बनता है जी तो वो मामला
विड्रॉ हो जाता है, मतलब रिजेक्ट हो जाता है, वो एफआईआर पर अग्रेतर कार्रवाई नहीं होती है। एक ये प्रावधान है। दूसरा भी प्रावधान ये है कि अगर इस तरह के सामाजिक मुद्दों पर, पारिवारिक मुद्दों पर अगर आपस में कोई एफआईआर हो गया है, तो अगर आपसी सहमति है, एफआईआर करने वाला ही अगर पीछे हट रहा है, तो बड़े पदाधिकारी, जैसे यहाँ पुलिस एफआईआर की है, तो पुलिस के एफआईआर करने के बाद पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं, उसके निर्देश पर थाना स्तर पर भी इस मामले को मतलब अग्रेतर कार्रवाई से रोक दिया जाता है। कठोर कार्रवाई नहीं होगी, यही होगा ना। हाँ। लेकिन मामला जब कोर्ट में चला गया है, तो वो कोर्ट की प्रक्रिया पूरी करके ही केस खत्म होगा। क्या होगा, मतलब ये समझना चाह रहे हैं? नहीं, केस खत्म होगा कोर्ट से ही, लेकिन अभी फिलहाल कोई अग्रेतर कार्रवाई नहीं होगी। तो निर्देश भी तो वही है कि अग्रेतर कार्रवाई नहीं करें, अग्रेतर कार्रवाई नहीं करें। और वो जो आप पथलगड़ी का मुद्दा उठा रहे थे, उसमें कई एफआईआर था और उसमें कुछ उग्रवादियों के विरुद्ध भी मुकदमे दर्ज किए गए थे। तो वो चूंकि बड़ा मुद्दा था, तो हमें जो याद है कि सरकार जब बनी थी हेमंत सोरेन की पिछली बार, तो वो अपने कैबिनेट के स्तर पर जाकर इस मतलब मुकदमों को हम वापस लेने का फैसला किया था, और उसके बाद उसकी सूचना कोर्ट को दी गई थी। अभी फिलहाल यह ध्यान में नहीं है, जानकारी में, जो कोर्ट के स्तर पर वो मुकदमे किस तरह से वापस हो गए हैं या अभी भी वो कंटिन्यू कर रहा है। मतलब ये तो एक मोटा मोटी तौर पे तकनीकी पहलू है कि अगर चाहे कोई व्यक्ति केस करे या फिर पुलिस प्रशासन केस करे, सरकार केस करे जी, अगर वो बैक जा भी रहे हैं तब भी आपको कोर्ट की प्रक्रिया को फॉलो करना ही पड़ेगा। हाँ, तो इसमें सिर्फ यही राहत है कि अग्रेतर कार्रवाई यानी कि कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब, जबकि प्रशासन ने खुद से केस किया है। बिल्कुल। अब पॉलिटिकल इसका जो मैसेजिंग है, तो एक मैसेजिंग तो ये है कि हेमंत सोरेन ने मैसेज दिया कि ठीक है, जो लोग हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर किसी कारणवश नाराज हैं तो अपने ही लोग हैं, उनको ज्यादा तंग करने की जरूरत नहीं है। मैसेज तो यही है। बिल्कुल नहीं, 2-3 मैसेज है इस पूरे प्रकरण में। एक मैसेज तो आप देख रहे हैं, जैसा कि आपने कहा भी, कि बाबूलाल जी ने इस मामले को नौटंकी बता दिया और रघुवर जी ने इसका स्वागत कर दिया है। यह कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भाजपा के भीतर समन्वय नहीं है, और जो हम लोग पहले से कहते रहे हैं, जो गुटबाजी है, मतलब रघुवर जी का अलग खेमा है, बाबूलाल जी का अलग खेमा है, अर्जुन मुंडा का अलग खेमा है, तो इससे यह स्पष्ट भी हुआ है, इसकी पुष्टि भी हुई है। क्योंकि इस तरह के बड़े मुद्दों पर दो बड़े नेताओं का अलग अलग बयान जो है वो मतलब सही नहीं है, पार्टी के सेहत के लिए भी ठीक नहीं है, और वह क्लियर कट संदेश दे रहा है कि प्रदेश भाजपा के बड़े नेताओं के बीच आपसी सहमति नहीं है। लेकिन बाबूलाल जी जब नौटंकी बता रहे हैं, तो यह नौटंकी बताने के पीछे का उनका तर्क ये है, तो उनका कहना है कि भाई 31 मार्च को जो केस हुआ वो भी तो आपने ही किया, तो पहले आप मतलब केस कर रहे हैं, आप ही केस करने वाले हैं और फिर आप ही केस वापस लेने वाले हैं। तो ये तो मतलब हुआ कि भाई पहले आपको डराएंगे और दुत्कारेंगे और फिर आपसे प्रेम भी करेंगे। हाँ, तो इसी लाइन को पकड़कर बाबूलाल ने नौटंकी शब्द का यूज किया है, जो आप पहले केस कर दे रहे हैं फिर केस वापस लेने की बात कर रहे हैं। तो यह मतलब वह भी एक दिन के भीतर, तो इसी लाइन को पकड़कर वो बता रहे हैं जो ये हेमंत सोरेन जी का नौटंकी है। एक जो और गंभीर विषय है, और इस पर मतलब ये सरकार के लिए भी है, कि जिस तरह से उस दिन धक्का मुक्की हुई, मतलब छीना झपटी हुई, और पुलिस प्रशासन के साथ, पुलिस कर्मियों के साथ और दंडाधिकारियों के साथ जो धक्का मुक्की या मतलब हंगामा हुआ, उसके बाद एफआईआर हुआ। एफआईआर होने के बाद अगर आप उसको वापस लेने का सार्वजनिक रूप से बयान दे रहे हैं, तो पुलिस और प्रशासन का मनोबल टूटेगा, और यह भविष्य में लॉ एंड ऑर्डर के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इस पर ध्यान देना चाहिए। सर बोल रहे हैं कि ये जो केस वापसी का जो फैसला है उसका असर पुलिस के मनोबल पर पड़ेगा, लेकिन मेरा जो इसमें निजी तौर पे जो मानना है कि ऐसा फैसला कोई पहली दफा तो हेमंत सोरेन ने लिया नहीं है और ना ही इनकी सरकार ने।
ऐसा होते रहा है, लोग करते रहे हैं। ये जो रघुवर दास का जो डिमांड है, वो जब यह बोल रहे हैं कि ठीक है कि आपने सिरमटोली रैम विवाद के दौरान जो प्रदर्शनकारियों पर केस हुआ उसको वापस लिए, बहुत अच्छा निर्णय है, लेकिन ये जो अनिल टाइगर की हत्या के बाद जो रांची बंद बुलाया गया और उसमें जो शामिल लोग रहे बंद समर्थक, उस पे जो आपने केस कर दिया, और हैरत की बात है कि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ पे भी केस कर दिया गया, तो उस पे भी जो है सरकार फैसला ले। देखिए, चाहे कोई भी नेता हो, बाबूलाल हो या रघुवर दास हो या कोई अन्य, एक घटना पर सबकी अपनी अपनी विचार आ जाती है और अपनी अपनी राय आ जाती है और अपने अपने से अनुसार कर रहे हैं। अब रघुवर जी स्वागत करते हुए ये एक सवाल कर रहे हैं कि एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा क्यों लगा रहे हैं आप तो सरकार हैं, आपने शपथ लिया है कि सबको एक नजर से देखेंगे, तो आप एक केस अभी वापस की घोषणा नहीं हुई मेरी जानकारी। अग्रेतर कार्रवाई बस उसमें राहत की बात। इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा हाँ। अभी तत्काल, पर उसका भी टाइम बॉन्ड है। उस बीच सरकार को ये बताना होगा कि केस वापस ले रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के जिसको केस का आईओ बनाया गया होगा वो किसी का बयान दर्ज नहीं करेंगे, किसी से घटनास्थल का फुटेज नहीं लेंगे। जो कंप्लेनेंट है, जो मजिस्ट्रेट जिन्होंने कंप्लेन किया, वो उन्होंने सच बोला है केस किया या झूठ बोला, ये बताना होगा। दो तरीका होता है कि आप केस के आईओ ने कह दिया कि नहीं, ये जो आरोप लगे हैं ये सही नहीं है, इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ नहीं दिखा कि धक्का मुक्की थोड़ा बहुत हुआ और उस पर यह धारा लगना उचित नहीं है, लिया जाए, ये केस क्लोज किया जाए, कोर्ट में वो प्रे करेगा। और एक होता है कि कोर्ट में ये हो जाएगा कि ठीक है, दंडाधिकारी ने दिया, इन अमुक धाराओं में केस हुआ, लेकिन अब दंडाधिकारी कह रहे हैं कि चलिए हम लोग वहां पे जितने तमाम लोग थे उस बात को खत्म करते हैं। मतलब आप ये बोल रहे हैं पांडे जी कि जो प्रेस विज्ञप्ति के तौर पे जो हम लोगों तक जो पहुंचा था उसमें था कि भाई अभी अग्रेतर कार्रवाई पे रोक लगाई जाए, मतलब तो अभी केस वापसी जैसा कुछ नहीं, केस वापसी जैसा कुछ ऐलान नहीं किया गया है। दूसरी बात यह है कि रघुवर जी ने वो सवाल कर दिया फैसला का स्वागत करते हुए। बाबूलाल जी ने कहा कि भाई उन पुलिस पदाधिकारियों पे कार्रवाई हो, पहला उनका विज्ञप्ति का यही लाइन था। किन पुलिस पदाधिकारियों पे? जिन्होंने फॉल्स केस किया। जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लगता है कि ऐसा कोई बात ही नहीं हुआ जिसपे किसी पे आईपीसी और सीआरपीसी लग जाए और इन लोगों ने केस किया, तो उन अधिकारियों पे कार्रवाई हो, और नहीं तो मुख्यमंत्री जी का ये जो फैसला है ये नौटंकी है। एक बार वो केस कराते हैं, फिर सहानुभूति लूटने के लिए ये कहते हैं कि आगे की कार्रवाई ना हो। अब देखिए, जो बीजेपी है उसी को समाज मानिए। इस घटना के बाद से और मुख्यमंत्री के इस फैसले को भी जो उनके विरोधी हैं उसी तौर पे ले रहे हैं। आधे लोग इसको नौटंकी करार दे रहे हैं और आधे लोग कह रहे हैं कि नहीं, अच्छा क्यों समाज माना जाएगा? बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है। नहीं, बीजेपी मतलब दो आदमी। बीजेपी को भी समाज मानिएगा, अगर एग्जाम्पल के तौर पे दे रहे हैं तो वो समाज का हिस्सा है ना। वहाँ भी समाज दो फाड़ में है, हाँ, और बाबूलाल। हाँ, तो इसी तरह यहाँ भी जो समाज विरोध कर रहा है उसमें भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ठीक फैसला लिए हेमंत जी, ठीक है। कोई लोग कह रहा है कि नहीं, नौटंकी है, ठीक है। तो उसी ये फैसले का हर चीज का सिर्फ एक पहलू नहीं होता है। समाज तो आम आदमी, बाबूलाल भी है, आम आदमी रघुवर भी है, आम आदमी जो वो कर रहा, विरोध कर रहा, वो भी आम आदमी, वो भी है जो समझने को है ना बाबा कि आम आदमी है। बाबूलाल आम आदमी कैसे हो गए? वो नेता प्रतिपक्ष है, संवैधानिक अधिकार है। मेरा कहने का, इस समाज के आदमी, आम आदमी की क्या परिभाषा होती है? आम आदमी के माथा पे सिंह पोस्ट थोड़ी होता है। आदमी का परिभाषा जिसको सड़क पर और लाइन में भाषण सुनने के लिए, राशन लेने के लिए जो घूम रहा है वही आम आदमी है। तो अगर जो मान लीजिए कि मिडिल क्लास में, अपर मिडिल क्लास है, वो अपर भाषा है, वो अकेले बातचीत होगा कभी। तो यही है कि इस फैसले का, कल तक बंधु तिर्की ने क्या कहा था कि नहीं, मुख्यमंत्री जी को करना होगा, मांग डिमांड है। आज उन्होंने क्या कहा कि उस दिन मुख्यमंत्री जी का जो विरोध हुआ सरहुल के दिन, उसकी मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। उस दिन नहीं होना चाहिए, 2 दिन के बाद इनको याद आया निंदा भर्त्सना। और कि उस दिन पूजा का दिन था, परिवार के साथ आए थे। तो अब क्या है कि कोई भी जब फैसला लिया जाता है, रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे और बंधु तिर्की सरकार के एक फैसले का विरोध करने वाला का निंदा कर रहे हैं। ये तो खुद सड़क पे उतरे हुए हैं, इनकी बेटी मंत्री है, सरकार में है, और खुद
सरकार के अधिकारियों का सबका विरोध कर रहे हैं, तो भाई विरोध फिर होना ही नहीं चाहिए, फिर निंदा भर्त्सना क्यों? जब कांग्रेस का मंथन में तय किया गया है नहीं कि भाई जब भी सरकार का लगे कुछ की सही नहीं है, गलत है, या फिर आपके हिसाब से नहीं काम हो रहा है, तो विरोध कीजिए। तो उसी का इन्होंने कारण बताया ना कि उस दिन विरोध नहीं होना चाहिए था मुख्यमंत्री जी का, सरहुल के दिन देखकर हाँ, कि वो उस दिन तो स्पेशल आयोजन था ना, पूजा का दिन था, वो आए थे, ठीक है, वो जानते थे मुख्यमंत्री की विरोध होगा, फिर भी वो आए, उनका बड़ा दिल है, 2 दिन सरहुल का छुट्टी दिया, ये छोटा दिल नहीं है, तो ट्राइबल मुख्यमंत्री बना, उनको अब समय देना चाहिए। अब उनकी भाषा में बात परिवर्तन हो गया। अब इसको देखिए, जब इसी तरीके का कोई भी सरकार जब निर्णय लेती है तो समाज के अलग अलग लोग उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। रघुवर दास ने पत्थलगड़ी के मुद्दे पे क्या किया, उन्होंने कहा कि रिपब्लिक के अंदर रिपब्लिक का गठन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, अधिकार नहीं, तो उस पे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ। जब फिर झारखंड की सरकार बनी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, तो उन्होंने कहा कि ये ट्राइबल को किसी तरीके से जो केस किया गया है देशद्रोह का, ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। उन्होंने फैसला लिया कि वापस लेंगे। अब उस दौरान पुलिस क्या की थी, जब तक हेमंत जी नहीं फिर गद्दी पर बैठे तब तक कई एक की गिरफ्तारी हुई थी, कई को जेल जाना पड़ा था। और जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया कैबिनेट से कि भाई केस हम वापस लेती है सरकार, जितना केस की है, तो उसमें क्या हुआ कि अब कई केस का क्लोजर रिपोर्ट भी नहीं कोर्ट में डाला गया है, कुछ भी नहीं हुआ, पर पुलिस किसी को अरेस्ट वगैरह नहीं कर रही है। अब ये कोर्ट के डिपेंड में होता है। अब क्या है, देखिए 2-3 विषय है कि जैसे मान लीजिए कि एक ही घटना को लेकर 10-12 केस हुआ और कंप्लेनेंट अगर 10-12 अलग अलग आदमी हैं, तो जो कोई निजी आदमी है वो केस का सरकार नहीं फैसला वापस ले सकती है, ठीक है। जो सरकारी अधिकारी सामान्य तौर पे ये जो मजिस्ट्रेट वगैरह होते हैं, मतलब वो तो सर ने बता तो दिया। अब ये जो निर्णय है मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री जी एक बार जो कई लोग, मुख्यमंत्री ने सदन में ये कहा कि इस मुद्दे को लेकर हम गंभीर हैं और मेरे मतलब जहन में है ये मुद्दा। देखिए तो मोटा मोटी जो समझ पा रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन का जो अधिकार है संविधान के तहत ही, उसका एक तरीके से मुख्यमंत्री ने सम्मान किया। लेकिन सवाल यह उठता है कि आप एक धड़े को समझ रहे हैं, उनके प्रदर्शन को और उनके विरोध के अधिकार को समझ रहे हैं, लेकिन दूसरे धड़े को आप नहीं समझ पा रहे हैं। रघुवर दास ने दरअसल यही मांग की है कि ठीक है कि आपने एक निर्णय लिया है और बाकी में निर्णय ठीक ही है। अगर मान लिया जाए कि सरकार के खिलाफ अगर कुछ लोग खड़े हो जा रहे हैं तो क्यों केस होना चाहिए उसमें? वो तो आपसे लड़ रहे हैं ना, अधिकार है उनको आपसे लड़ने का। आप समझिए, आप तब जबकि सदन के अंदर ने आपने कहा भी है कि सिरमटोली को लेकर के मेरी नजर है, तो ये जो लोग 10 लोग 20 लोग 50 लोग 100 लोग जो भी सामने से आकर के बात कर रहे हैं, उनको बुला करके बैठाना चाहिए, बात करना चाहिए। बिल्कुल, जब हमारा मन है कि हम इसको करने वाले हैं तो इसको खत्म कीजिए। हाँ बिल्कुल, और इसको तो खत्म करना है। और देखिए इस बार का जो सरहुल हम जो देख रहे हैं पिछले लगभग 40 वर्षों से, इस बार सरहुल ऐसे हर कार्यक्रम और मतलब जो समारोह होता है उस पर राजनीति होती है, लेकिन इस बार जो सबसे महत्वपूर्ण यह दिखा है कि सरहुल में राजनीति घुस गई है। और मतलब सरना समाज के लोग अलग अलग गुट, अलग अलग तरीकों और अलग अलग मतलब स्वभाव और मनोभाव से इसका विरोध और समर्थन कर रहे हैं। तो ये सरहुल में जो राजनीति घुसी है ये मतलब असहज है और मतलब यह ठीक नहीं है, मतलब झारखंड की संस्कृति के दृष्टिकोण से। और यही चीज बंधु तिर्की पांडे जी के इंटरव्यू में बोल रहे हैं, थोड़ी देर में संभवतः या लग गई होगी, लाइव कर रहे हैं हम लोग, या फिर लगेगी, जिसमें वो बोल रहे हैं कि वो दिन ठीक नहीं था। यही बात पांडे जी आपको याद होगा कि सुबोध कांत सहाय भी बोल रहे थे कि भाई ठीक है आपको विरोध करना भी था। तो आज का दिन तब जबकि मुख्यमंत्री खुद वहां पहुंचे हैं सदन के अंदर, उन्होंने बोला था कि भाई मेरी नजर है उस पे, रैंप का जो पहला जो पार्ट था उसको तोड़ा भी गया सरहुल से पहले। तो जो सुबोध कांत सहाय बोल रहे हैं वही बंधु तिर्की भी बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो वो समय को लेकर ऐसे भी एक कहावत है कि जिस दिन दूल्हे का शादी होता है उस दिन मेन मीट नहीं निकाला जाता है। या तो आप उससे पहले निकाल लीजिए या उसके बाद निकाल लीजिए। अब शादी के दिन कहिएगा कि आंख टेढ़ा है, थोड़ा बलवा उड़ल है,
तो इसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि उस दिन समाज आता है देखने, यहाँ पहले से बोलिए या बाद में बोलिए। हाँ, ये परसेप्शन क्रिएट होता है, तो उसी को लिया जा रहा है। लेकिन समाज में कुछ लोग हैं भाई, अब रहते भी हैं कि जयमाला के नहीं दौरान नहीं, भी तो अब क्या है ना कि लड़की भाग जाती है, लड़का कूद जाता हाँ। है, ऐसा भी तो होता है। एक्सेप्शन है, इसको रूल नहीं बनाया जा सकता, इसकी संख्या कम है। अभी क्या है कि मान लीजिए कि आपने कहा कि ठीक है, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग समर्थन में हैं। अब इसको पॉलिटिकल तौर पे देखा जा रहा है और पॉलिटिकली प्रोवोक होने का आरोप लग रहा है। तो अब इसमें क्या, ट्राइबल समाज के जो लाइट माइंडेड लोग हैं उनको आगे आना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि भाई डिमांड ये है, आपका सीएम से वो मिलेंगे, वो पूछेंगे कि भाई आपको तत्कालिक क्या दिक्कत है ऐसा करने में, तो वो बताएंगे कि भाई इसका नक्शा बनता है, डीपीआर बनता है, जो हाँ जो बता रहे हैं। मान लीजिए कि सरना समिति के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं अजय तिर्की जो बात ये बोल रहे हैं कि देखिए इसमें सिस्टम है कि अगर एक पिलर को तोड़ेंगे तो भी इसका परमिशन होता है, डीपीआर, इसका नक्शा कहीं और से बनता है, मुंबई या गुजरात से, वहां से फिर आएगा, फिर इसका टेंडर होता है, किसको मिलना चाहिए, जो पुरानी कंपनी है उसी को काम दिया जाए, जो टूटेगा उसका नुकसान कौन भरेगा, कंपनी भरेगी या राज्य सरकार भरेगी। तो ये सब बात अगर कोई ऐसे व्यक्ति आए सामने जिन पे कोई आरोप नहीं लगा सकता कि ये राजनीतिक दल से प्रेरित है या राजनीतिक दल से, वो लाइट माइंडेड व्यक्ति हो ट्राइबल समाज के, वो हस्तक्षेप करेंगे तो ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा तुरंत। चलिए एक आखिरी सवाल आप दोनों से लेते हैं, आप दोनों जवाब दीजिएगा। इसका जो पॉलिटिकल जो मैसेजिंग देने की जो कोशिश हुई सीएम हेमंत के द्वारा, क्या लगता है, मतलब क्या ये मतलब फायदेमंद होगा या फिर मतलब ये जो कार्रवाई नहीं करने का जो ये दिया गया? देखिए, समाज के लोगों में तो पॉजिटिव मतलब मैसेज जाएगा, लेकिन जो मतलब जो दूसरे समाज के लोग हैं या दूसरे वर्ग के लोग हैं, या जब भी कोई अब पीड़ित होगा झारखंड में जिनके विरुद्ध एफआईआर होगा, वो इस मांग को इसी आधार पर दोहराएंगे जो हमारे विरुद्ध भी एफआईआर को वापस लिया जाए, क्योंकि सामाजिक संगठन। सर एक चीज तो ये भी है ना कि मान लिया कि पॉलिटिकल पार्टियां, ये सरकार को थोड़ा सा ये कीजिए, सरकार चलाने वाले लोग पॉलिटिकल पार्टी से ही आते हैं। बिल्कुल। तो पॉलिटिकल पार्टियां तो डिसीजन वही लेती है कि भाई उसको कैसे बेनिफिट्स हो, चुनाव में वोट बैंक कितना मजबूत हो, तो वो तो अपने लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि भाई ठीक है, तुम हमारे खिलाफ नारेबाजी करो, जो भी करना है करो, लेकिन हम जो है तुम्हारे लिए हैं। हाँ, ये राजनीति तो हम बोले ही, जो इस राजनीति तो हर चीज में होती है, लेकिन इस बार राजनीति सरहुल में थोड़ा ज्यादा घुस गई है। पॉलिटिकल पार्टी को लीगली राइट होना जरूरी नहीं है, पर सरकार को लीगली राइट होना जरूरी है। बस अंतर यही है, कोई किसी को फायदा पहुंचाए या नुकसान या दिखाए कि हम इसको फायदा पहुंचा रहे हैं, ये अलग है। तो इसमें इलीगल जैसा कुछ है, मतलब हाँ, जैसे ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, जैसे सर ने कहा ना कि अब इसको आगे भविष्य में उदाहरण के तौर पे रखा जाएगा कि हमने भी प्रदर्शन किया और जो पुलिस वाले ने एफआईआर दर्ज किया है मजिस्ट्रेट ने, वो भी केस वापस लिया जाए। अब ये डिस्कशन का मुद्दा होगा कि राज्य में जितनी भी एजिटेशन, धरना प्रदर्शन या जो लोकतांत्रिक तरीके में है, उस पे जो केस हो रहा है, क्या वो जानबूझकर किसी के इशारे पे हो रहा है या फिर सचमुच वो बनता है। पहले तो 353 अवेलेबल था, अब तो वो भी नॉन अवेलेबल है। आज कितने धरना प्रदर्शन एजिटेशन हो रहे हैं, वो भी एक डर है कहीं सदस्यता तो वो सर बात ठीक कह रहे हैं कि भविष्य में हो सकता है कि इसको उदाहरण के तौर पे रखा जाए। और एक तो सवाल बीच में बड़ा दीवार खड़ा ही कर दिया है रघुवर जी ने कि भाई अगर आप एक केस वापस लेते हैं, उसी तरीके का एजिटेशन है, लोगों का एक अपना डिमांड है, दूसरा भी एजिटेशन है, लोगों का डिमांड है कि भाई अपराध बढ़ा इसलिए बंदी, कोई ना उसमें क्षति और ना ही कोई इसमें पब्लिक प्रॉपर्टी की क्षति हुई ना उसमें, तो इसको भी आप बोल दीजिए कि कार्रवाई ना। चलिए, शुक्रिया आप दोनों का। तो आप देखिए कि हेमंत सोरेन हो या रघुवर दास या फिर बाबूलाल मरांडी, सबका अपना अपना एक पॉलिटिकल लाइन है और यही वजह है कि हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि जो सिरमटोली रैम विवाद में जो प्रदर्शनकारी थे उनको, उनके ऊपर जो केस दर्ज हुआ 31 मार्च को, और उसमें आगे अग्रेतर कार्रवाई नहीं हो, उसको लेकर के कैसे हेमंत सोरेन ने सरहुल के मौके पर
जो यह फैसला लिया और एक मैसेजिंग जो हुआ, उसका कितना उनको लाभ मिलेगा। अब उसी में बाबूलाल मरांडी अपना तलाश रहे हैं कि भाई वो ऐसा क्या कुछ करें ताकि जो लोग अभी हेमंत सोरेन के विरोध में हैं वो उनके साथ बने रहें, या फिर उनका एक लगे कि नहीं कोई है एक व्यक्ति जो हमारे साथ खड़ा हुआ है। तीसरे शख्स रघुवर दास हैं जो यह चाह रहे हैं कि ठीक है आप अपने लोगों को मदद कीजिए, लेकिन एक और पक्ष है उनको भी मदद होनी चाहिए। तो यही सब चल रहा है। आप अब तक इस लाइव में बने रहे, इसके लिए आपका बेहद ही शुक्रिया।